दौड़ा पति के पास अपना समूह लेकर। अब बड़े मन में विचार आ रहे हैं, परमात्मा अब मैं जब शंकर जी के सामने जाऊंगी और भोले बाबा जब मुझे पूछेंगे तो हम कहेंगे क्या। अब जा रही हैं लेकिन बड़े दुखी हैं, मन में सोच रही हैं, पूछेंगे भोले बाबा तो हम उनको का बताएं। और मैंने परीक्षा लई राम की, कैसे जवाब छुपाए। क्यों अपने पति भोले बाबा की एक बात नहीं मानी, अपने पति भोले बाबा की एक बात नहीं मानी। लेना परीक्षा रामचंद्र की जिद क्यों हमने बड़े विचार आ रहे हैं। अब चेहरा उतरा हुआ है, चिंता में पहुंच गई जहां भगवान शंकर जी इंतजार में बैठे बाहर। भोले बाबा ने सती की तरफ देखा तो चेहरा देख करके पूरी बात समझ गए। अब समझ तो गए लेकिन फिर भी सती से सवाल कर दिया। सती आ गई, जांच हो गई, अब तो जांच भी करे आई हो, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा वो इंसान है या भगवान है। बोलो। अब बोली नहीं रही है, मौन खड़ी है। भोले बाबा पूछे लगे, सती मौन क्यों खड़ी हो? अरे अब तो जांच भी हो गई, अरे अब तो बताओ कि वो इंसान है या भगवान। तो सती जी बहुत चक्की सी बोली, जांच काई की, कैसी? शंकर जी हमने कहा जांच करी, हम तो चले गए और चले इसलिए गए हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। दर्शन किए, प्रणाम किया, तुम्हारे पास लौटे, मैंने कोई जांच आस नहीं की। बोले बाबा हर स्त्री का धर्म है अपनी पति की बात माने, और वही तो मैंने किया। हम समझ तो पहले ही गए थे कि वो इंसान नहीं भगवान, चले हम इसलिए गए थे, हमने उन्हें देख नहीं पाया। झूठ बोली गई और बोली प्रभु अरे मैंने मानी बात तुम्हारी और मैं समझ गई बेअवतारी। महाराज हर स्त्री का धर्म बनता है अपने पति की बात माने। कोई मैंने किया, चले हम इसलिए गए थे, हम उनके दर्शन नहीं किए, दर्शन किए, प्रणाम किया, चुपचाप लो, मैंने कोई जांच नहीं की। बोले हाथ जोड़ की सती सबसे बोली और अपने दिल की बात नहीं कछु खोली। महाराज के दर्शन और मैं कर आई, दूर दूर से रामचंद्र को नमन कर आई। भैया सुनी सती की बात भोई भोला की खिंच गई है। अब तो सुनी सती की बात भोई भोला की खिंच गई है। भोला की खिंच गई है, भोई भोला की खिंच गई है। अब तो सुनी सती की बात भोई भोला की खिंच गई है। झूठ बोली गई, हमने कोई जांच नहीं की। भोले बाबा हमने कोई जांच नहीं की। देखो कहां शंकर जी जैसे पति और सती जैसी पत्नी, जब वो अपने पति से झूठ बोल सकती है तो आजकल कोई स्त्री अपने पति से झूठ बोल दे तो कौन सी वाहवाही है।
अब झूठ तो बोलेंगे, पीछे की सोची आगे की नहीं सोच पाए। लेकिन भोले बाबा ने कोई बात नहीं की सती से, मन ही मन में एक बात सोची है, बाजी सती आज तुमने वो काम कर दिया जो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। जिस सीता को मैंने हमेशा से अपनी मां समझ के उसकी पूजा की, और जिस सीता को मैंने हमेशा अपनी मां की दृष्टि से देखा है, और तुमने आज उन्हीं का भेष बना करके राम की जांच क्या की है, बल्कि तुमने अपने हाथ से ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। और मन में एक बात और सोची सती, अब तुम हमारी पत्नी का नहीं, अब तो तुम हमारी मां बनेगी, और जीवन में पति और पत्नी के रूप से कभी दोबारा भेंट हो ही नहीं सकती। ये मन में संकल्प किया, कहा कुछ नहीं। और एक बात ध्यान रखना, जो विद्वान लोग होते हैं वो ज्यादा बात नहीं करते, और जो अज्ञान लोग होते हैं ज्यादा बात करते, वो मान लो एक मूर्ख है, बिल्कुल कायर है, उससे मोह लगो ही नहीं। क्योंकि ज्यादा विद्वान आदमी कभी बात नहीं करता, केवल सुनता ज्यादा है और बोलता कम है। तो उन्होंने ये फैसला मन में किया कि शिव संकल्प की न मन माही, जात न भेंट सती अवनाई। जीवन में पति और पत्नी के रूप से कभी भेंट नहीं होगी। चुपचाप उठे हो कैलाश पर्वत के लिए चल दिए, बोले नहीं। तो एक बार सती के मन में आया कि लगता है कि शंकर जी को पता चल गया कि हमने झूठ बोल दिया। फिर मन में सोचा रही है क्या जाने झूठ बोल दिया, चलो होगा देखा जाएगा। लेकिन भोले बाबा ने वो काम कर दिया जो सती सोची नहीं सकती थी। कैलाश पर्वत पे गए, आंखें बंद की और ताली लगा करके समाधि में लीन हो गए। आज के बाद हम सती को देखेंगे ही नहीं। और हुआ ऐसा, भोले बाबा छोड़ी सती को ध्यान के शिव भगवान समाधि लगाई, और भोले बाबा को देख के सती रही। सती का ध्यान छोड़ दिया, आंखें बंद करके बैठ गए कैलाश पर्वत में। छोड़ी सती को ध्यान के शिव भगवान समाधि लगाई, समाधि लगाई। भोले बाबा को देख नहीं घबराई, भोले बाबा को देख नहीं पछताई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? सती को इसी बात की चिंता में दिन रात नींद नहीं आती है, सती मां पछताती है। मौत तलक नहीं आती है। भोले बाबा ने ध्यान छोड़ा, समाधि लगा करके बैठे गए। सती ने ये दृश्य देखा तो पछाड़ खा के गिर गई, अब मैं कहां जाऊं? और देखो, जिस घर में पति और पत्नी दो ही प्राणी रहते हो, जिस आंगन में पति और पत्नी दो ही प्राणी रहते हो, और उन लोगों के बीच में अगर कपट भरी दीवार बन के खड़ी हो जाए तो वो घर घर नहीं एक नरक के समान हो जाता है। सती इधर उधर रोती फिर रही है कैलाश पर्वत पे। नंदी से बोली, नंदी तू ही कुछ उपाय बता, भोले बाबा जग जाए। तो नंदी बोले, मैया अब हम क्या करें, हम तुमसे बड़े परेशान हैं, अब हम कैसे नहीं जगा। वो दशा बनी है, रोती आई धरती और सिसकी लेके रही जाती है।
और बरदे तट बटवा धूनी तक शिखरों के चक्कर खाती है। करें तो करें क्या? बरदे तू ही कुछ युक्ति बता, बरदे तू ही कुछ युक्ति बता, भोले की समाधि खुलवाए। धुनी चेतनी चेतन के